करना है। Ramadan. तो ये हो गया, मैं एक्स्ट्रा लाइव करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। All right. Let me pick my ears. Hi everyone, how are you? You can open your Oh, voice. Yes. Hi Anam, how are you? okay. Am I audible to you now? Yes, you are audible. Okay, that's perfect. Hello, Yeah. Bakir. How are you? I'm fine. Yes. So everyone, I have my dearest friend and very old friend Asma with me. We used to be in same university and now working in Yes, different professional streams. So of very happy course. to collaborate with her and meet her after a very, very long time. So thank you for joining Yeah, Asma. Uh, you're so welcome. बेसिकली जो हम आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि कैनेडियन इमिग्रेशन में ना चैलेंजेस आ रहे हैं और लोगों का माइंडसेट क्या है, Hmm. क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो कैनेडियन कनाडा में इमिग्रेट करना चाह रहे हैं। सो इट्स रियली Hmm. गुड टू आस्क के माइंडसेट क्या है उनके पीछे। तो मैंने और अनम ने सोचा कि क्योंकि अनम बिलोंग्स टू एन एजुकेशनल बैकग्राउंड, so she can understand Asma. the mindset better, and being in Canada I can relate to more of the challenges that we have here। और जितने लोग सुहाने ख्वाब देख के आते हैं whether Canada is like that or not, Asma। So yeah, so yeah, Asma, let's start, Asma। Yeah, Yes. Okay. That's a start. Asma, Bakir, am I audible to you? At first, let me clear yes, this. me, yeah, Okay. अच्छा बाकी this is one of the most a kind of vast topic जिस पर हम काफी डिस्कशन कर सकते हैं। एंड एज यू नो जैसे इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, लोग ज्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के एक्सपोजर के लिए जो है वो कंट्री से बाहर निकले और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकें। as you are joining us from Toronto, Canada, and I know you personally कि आपका एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है from the university side। सबसे पहले तो आप व्यूवर्स को ये बताएं कि कैसे आपने लाइक एक माइंडसेट आपका डेवलप हुआ that I should go for abroad, the first thing, and the second portion which is one of the most a kind of difficult for each and every person, किस तरीके से ये सारी चीजें प्रोसेस की and you go for the Canada। so सबसे पहले तो I always believe कि when you leave your Hmm. comfort zone you grow, okay। Exactly. बिकॉज True. बिकॉज व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान मुझे खाना प्लेट में मिलता था, मेरी फीसेस मेरे बिल्कुल। बियर कर रहे थे, मैं बहुत थोड़ा सा पोर्शन बियर कर रहा था। आई वाज नॉट हम्म। पेइंग माई बिल्स, ठीक है। मैं वो बंदा हूँ जिसको अंडा उबालना नहीं आता था कनाडा आने से पहले, ठीक है, जिसे नाश्ता बनाना हम्म। नहीं आता था। आई वाज पैम्पर्ड एंड अल्टीमेटली इट वाज या। बैड साइड दैट ओनली वुमेन वर हैंडलिंग एवरी हाउस चोर इन पाकिस्तान के। भाई खवातीन हम्म। ही करती है, मर्द कभी करते नहीं है। दैट आई रियलाइज व्हेन आई हम्म। केम हियर। सो मैंने सोचा यार मैं इससे बाहर जाता हूँ एंड लेट्स सी। तो उसके हम्म। लिए और मुझे लगा कि ज़ाहिर है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बाहर ज़्यादा है क्योंकि करेंसी डिफरेंस की वजह से, तो वो एक बेनिफिट था। हम्म। एंड अल्टीमेटली मैं कनाडा आ गया। तो वही ओके। स्ट्रीम थी, स्टूडेंट आए, अल्टीमेटली स्टूडेंट से हमने पढ़ा वढ़ा, ठीक है, एंड देन हम्म। अल्टीमेटली जो है फिर प्रोफेशनल जॉब ली। एंड नाउ आफ्टर 5 years I could say we are pretty settled। I think Anam का कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ, बट आई थिंक शी ओके। इज बैक। या। तो या या। अल्टीमेटली यही एक प्रोसेस था। सो ये वो माइंडसेट था जिस वजह से मैं आया। और सही है, ओके। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज थे, मेरे 5 मोबाइल कराची में छिन चुके थे टिल द ओ एज माय ऑफ, गॉड। क्योंकि मैं ज़ाहिर बाइक पे काफ़ी ज़्यादा घूमता था। तो और ज़ाहिर हम्म। सिक्योरिटी इश्यूज थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, यू कांट एग्जैक्टली। टॉक विद सर्टेन पार्टीज, सर्टेन ओपिनियंस आप नहीं रख सकते पाकिस्तान में। रिलीजियस फ्रीडम बिल्कुल। नहीं है, आप बात करते हुए डरते हो किसी भी पब्लिक स्पेस में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल। ये वो चीजें थी जो मुझे, फिर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे फ्यूचर में आएंगे, सो आई डोंट वांटेड टू हम्म। गिव देम द एनवायरनमेंट दैट आई वाज रेज्ड इन, कि मुझे अगर दो हम्म। बाइक पीछा रहे तो मैं डरूं, मुझे खौफ हो। सो दैट्स व्हाई आई बेसिकली ट्राइड टू मूव टू दैट अब्रॉड। दैट्स ग्रेट।
और बाकी जब अच्छा बाकी सबसे पहले तो मेरा नाम अस्मा है बाकी जो है मेरी बहन अनम को भी जानता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग या या so that's the thing you're coming up I'm Asma basically अच्छा दूसरी चीज ये कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ से चले गए यू शिफ्ट ओवर देयर अब कैसा एक्सपीरियंस है बीइंग एज अ पाकिस्तानी यू आर लिविंग इन कनाडा राइट नाउ जब पहली दफा वहां गए अपॉर्चुनिटीज को जाहिर सी बात है गेन करने में भी टाइम लगा होगा जॉब ढूंढने में भी टाइम लगा होगा सेटल डाउन होने में भी टाइम लगा होगा कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्सपीरियंस आई वुड से कि जब आप जाते हो ना तो यू आर वेरी एक्साइटेड एंड यू फील लाइक कि भाई आई ओके थिंक व्हेन यू गो यू आर वेरी हम्म यू ऑलवेज फील लाइक कि भाई मैं जाऊंगा और जाते ही ना आसमान फतह कर लूंगा विद इन होप्स ना हम्म क्योंकि आप जो लाइफ स्टाइल देख बिल्कुल रहे होते हो बट व्हेन यू लैंड हियर यू फील लाइक कि यार यहाँ तो इट्स नॉट दैट इजी ऑल्दो इन अ लॉन्गर हम्म रन यू कैन मेक इट तो जब वहां आए तो पहले दिन फर्स्ट डे तो मुझे खाना मिला ठीक है जो घर में थे ओके ठीक है दे सही वर नाइस इनफ दे गिव मी द फूड सेकेंड डे मॉर्निंग में उठा एंड दे वर लाइक बना लो नाश्ता एंड दैट वाज द हाँ फर्स्ट रियलिटी चेक आई गॉट कि मैं अपने घर से बाहर आ चुका हूँ ठीक है यस कि ऑफ कोर्स यस ठीक है एंड देन मैं गया एंड देन आई टोल्ड कि यार क्या बनाऊं तो तो मैंने कहा यार कुछ सिखा दो जो जल्दी बन जाए ना तो कह रहा है हाँ अंडा हाँ उबाल लो सबसे जल्दी ना बॉयल एग बनता है मैंने बोला ठीक मैंने बॉयल एग कर लिया मैंने बोला यार इसको छीलूं कैसे गरम है ओके दैट वाज द बेसिक आई या हैड ना आई मैं तो गॉट बहुत योर पैम्पर्ड माइंडसेट यस हाँ खैर सीखा वो मेरा दोस्त अभी भी मेरे साथ है स्टिल ही नोज अगर वो शायद देख रहे हो सो दैट वाज अच्छा वी डिड अल्टीमेटली ना तो यहाँ तक आ गए फिर हमने वो बॉयल एग वगैरह का फिर अल्टीमेटली आई वाज लकी इनफ कि एक आध वीक में मुझे जॉब मिल गई थी कॉल सेंटर की ओ सो आई स्टार्टेड ओके वर्किंग वहां भी मेरा एक बड़ा फनी एक्सपीरियंस हुआ कि कॉल सेंटर में ना मेरी एचआर थी वो ओरिएंटेशन दे रही थी एंड हाँ हाँ शी सो शी वाज स्नीजिंग ना वो स्नीज कर रही थी ओके तो शी राइट वाज नॉट फीलिंग वेल सो इंस्टेड आई जस्ट हम लोगों ने हमेशा सिक लीव लिखी थी सो आई जस्ट हम्म आस्क्ड हर कि यार और जाहिर है मैं थोड़ा ब्लंट हूं ना तो मैंने थोड़ा जोर से बोला मेरी आवाज थी सो आई जस्ट टेल हर हाँ के आर यू सिक तो वो ओके गुस्सा हो गई कह रही तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की तो मैंने बोला अच्छा यार हम तो सिक लीव लिख के आते हैं तो सिक का मतलब ये था मतलब इस तरह बोलना कि तुम पागल वागल हो दैट वाज द अल्टीमेट मीनिंग क्योंकि अच्छा कल्चरल दैट डिफरेंस था वाज अनदर हाँ मीनिंग यस ऑफ वो कोर्स उसने उस सेंस में लिया जब मैंने उसको बोला आर यू सिक तो शायद मेरा टोन और मेरे वर्ड से वो ये समझी एंड फिर मैंने उसको बताया कि मैं आपकी तबीयत पूछ रहा था तो कह रही ये कौन सा तरीका है यू शुड आस्क मी दैट यू शुड से मी स्टे ब्लेस गेट वेल सून समथिंग लाइक दैट हम्म सो मुझे लगा कि भाई अब इंग्लिश बोलते हुए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इट्स सोच नॉट दैट समझ के बात करनी है सो दैट वाज देयर फिर अल्टीमेटली एक आध साल काम किया एंड आफ्टर 6 मंथ कोविड आ गया सो लाइफ कंप्लीटली हम्म चेंज यहाँ पे 8 बजे हम्म लॉकडाउन हो जाता था अल्टीमेटली हम्म बट फिर मैं गया स्टूडेंट लाइफ में वो बड़ा अच्छा हम्म एक्सपीरियंस था थ्रिलिंग बिकॉज यू वर्क यू स्टडी विद मेरी क्लास में तकरीबन 15-20 डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग थे ठीक है हम्म so they all came with a different background different views हम्म different perspectives उनका सोचने का हम्म तरीका उनका लिखने का तरीका उनका बात करने का सोचने का तरीका जिस तरह वो ग्रो अप हुए थे हम्म वो एक डिफरेंट था प्रोफेसर्स की इंग्लिश समझना वो एक चैलेंज था हम्म क्योंकि जाहिर है हम लोग वो एक्सेंट को समझना कॉपी करना अब इनके बहुत बहुत सी मुश्किल है चीजें होती है वो समझना तो वो एक थोड़ा सा था बट अल्टीमेटली आई वुड से इन अ लॉन्गर रन आई वुड से आई एवरी डे आई ग्रू जितना मैं पाकिस्तान हम्म में ग्रो हो रहा था मैं उससे मल्टीपल्स पे ग्रो हो रहा था एवरी सिंगल डे आई वुड से क्योंकि जाहिर है हर चीज मुझे खुद एक्सपीरियंस करनी थी डाउनफॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे थे बट मैं ये सोच के आया था यार वापस नहीं जाना देख लेंगे जो होगा ट्राई 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 एंड अल्टीमेटली बहुत सारे डाउनफॉल्स आए बहुत सारे लोगों ने लीजेस होती है आप लेते हो उसमें चीट करते हैं लोग व्हेन यू रेंट अ हाउस ओके व्हेन यू डू समथिंग आप गलत डिसीजंस लेते हो बट हम्म ओवरऑल इट वाज गुड या अच्छा बाकी आप यहाँ से जब गए थे तो यू एक्चुअली वेंट फॉर द एक्सपोजर ऑफ एजुकेशन
आप अपना आई थिंक मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए वहां पर गए होंगे यकीनन। तो यहाँ से ये प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट किया? सबसे पहला क्वेश्चन जो पाकिस्तानियों के दिमाग में आता है कि स्टार्ट कैसे करना है? आपने किसी एजेंसी के थ्रू कांटेक्ट किया था और स्कॉलरशिप पे गए थे, या विदाउट एनी स्कॉलरशिप के आपने पार्टिसिपेट किया, होस्ट फैमिली के साथ रहे होंगे? ये थोड़ा प्रोसेस डिस्कस करें व्यूअर्स के साथ। ओके। खैर, मेरे इंडिविजुअल प्रोसेस डजंट मैटर, बट मैं अल्टीमेटली ठीक है। एक ओवरऑल जेनरिक बात करता हूँ जो सबके लिए हो, सही ठीक है। है? क्योंकि ओके, केस हाँ, टू केस दैट्स गुड। थिंग्स वेरी। ओके, सो हम्म। यू कैन गो थ्रू एजेंट, बट मोस्ट ऑफ द वर्क यू कैन डू योर सेल्फ। ओके, सो ओके। ओके, उसमें आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है? सही। तो क्योंकि आपको खुद नॉलेज लेनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली ये होता है कि पहले तो आपकी जी अगर आप बैचलर्स आपने किया हुआ है, ठीक है? देयर आर 2 हाँ, ऑप्शंस। हाँ। पहले मैं मास्टर्स वालों के लिए बात करता हूँ, ये पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। राइट। आपने बैचलर्स ओके। किया है तो ट्राई कि आपकी जीपीए 3 से ऊपर हो, जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी है, ठीक है? सही। ये आइल्स के बाद अगर आप नॉर्थ अमेरिका अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यूएस और कनाडा, 2 मेजर हम्म। कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो आपको यहाँ पे जीआरई और जीमैट का एग्जाम देना पड़ेगा। इंजीनियर्स जीआरई देते हैं और जो कॉमर्स ओके। टाइप के लोग होते हैं वो जीमैट का एग्जाम देते हैं, ठीक है? ओके। इसमें इंग्लिश और ऑलराइट। मैथ्स होती है, ठीक है? इसमें आपका राइट। स्कोरिंग क्राइटेरिया होता है अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। सेकेंडली, सही। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। अगर आप किसी डिप्लोमा प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हैं तो अल्टीमेटली ये चीजें वेव ऑफ हो जाती है, क्योंकि डिप्लोमा में एडमिशन ज्यादा इजी होता है, ठीक है? ये सही। ultimately सही। इसमें ये नहीं होता, लेकिन आपको आइल्स एटलीस्ट देना होता है। आइल्स में यू नीड टू हैव एटलीस्ट 6.5 बैंड्स। ओके, ओके। और आइल्स में 4 चीजें होती है: रीडिंग, स्पीकिंग, हम्म। लिसनिंग एंड राइटिंग। इसमें 6.5 बैंड्स आपको एटलीस्ट चाहिए होंगे एवरी, मतलब चारों कैटेगरीज में 6.5 एटलीस्ट चाहिए होंगे। दैट इज 30 आउट ऑफ 40 सही होने चाहिए आपके, ठीक है? 40 ओके। पॉइंट्स होते हैं। हम्म। अगर एमसीक्यूज है तो 30 उसमें से आने चाहिए, तो दैट विल कॉस्ट यू 6.5। ये होता है। ओके। अब ये जब आप टेस्ट दे देते हो, फर्स्ट स्टेप आप टेस्ट दो, आपकी जीपीए आपके हम्म। पास है, स्कोर आपके पास है, दिस विल लेट यू नो कि वेयर यू स्टैंड। ओके, अब लोगों का ऑलराइट। जो कोई यूएस या कनाडा आते, दे ऑलवेज ट्राई। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान में पढ़ रहे हो, एक ए कैटेगरी यूनिवर्सिटीज होती है, एक बी कैटेगरी होती है, एक सी कैटेगरी होती है, ठीक है? अगर आप एग्जैक्टली। बी या हम्म। सी कैटेगरी में हो या आप ए में भी हो, सो लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि मैं यहाँ से हार्वर्ड चला जाऊं, मैं जो है जाके हम्म। चला जाऊं, मैं एमआईटी चला जाऊं। तो यार, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आ रही है 2000, 3000, 4000, 5000, एंड आप बात कर रहे हो सही। मैं कि टॉप 5, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में चला जाऊं। सो द जंप यू आर एक्सपेक्टिंग इज रेयर, हम्म। क्योंकि दुनिया अप्लाई कर रही है। ओके, एंड देन दे डोंट गेट इट। ओके, सो ट्राई कि आप थोड़ा बिटवीन जाओ ना। आप, अगर आपकी हम्म। यूनिवर्सिटी 3-4 हजार है और आप 250, 300, 400 रैंक वाली यूनिवर्सिटी या 500 रैंक वाली यूनिवर्सिटी में भी जाते हो, तो आप तो हम्म। कितना ग्रो कर गए ना अपने उससे। सो हम्म। आपको वो थोड़ा सा एक चेक होना चाहिए कि भाई मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, हम्म। जाना सबको बड़ी यूनिवर्सिटी में, बट अल्टीमेटली इट मैटर्स, वहां पे दुनिया का बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट अप्लाई करता है। कंपटीशन भी ज्यादा है तो सही। रिजेक्शन भी ज्यादा होती है। इवन बिल्कुल जो ऐसे ही है। अली बाबा, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, उसके जो ओनर थे हम्म। जैक मा, ही वॉज रिजेक्टेड 10 टाइम्स फ्रॉम हार्वर्ड, ठीक है? ठीक है, ऑलराइट। सो जस्ट इमेजिन हाउ ग्रेट ही वुड बी, एंड ही वॉज इवन रिजेक्टेड। हम्म। सो इफ यू आर टॉकिंग, वो चाइना के रिचेस्ट मैन है, ठीक है? सो ओके। अल्टीमेटली ये करनी है। उसके अलावा आपको चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने या उससे ज्यादा की हो जितनी, तो उतना अच्छा है। आपको फंड शो करने होंगे डिपेंडिंग ऑन। अब फंड्स का ये है कि सबसे पहले एक चीज होती है, अ, आपको अपनी क्या कहते हैं उसको, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना होता है, आई थिंक जी आई जीआईसी। हाँ, तो आपको अपनी जीआईसी ओके। बुक करनी होती है। पहले होती थी $10,000, अब हो गई है ट्वेंटी थाउजेंड ओके। डॉलर बढ़ा दिया उन्होंने। ये अमाउंट होता है कि आप कैनेडियन गवर्नमेंट के पास एज अ सिक्योरिटी रखवाते हो, ठीक है? कि मतलब अच्छा। मेरे पास लिविंग एक्सपेंसेस है, आपने $20,000 अपफ्रंट जमा करवाने, जो पाकिस्तान में कैनेडियन डॉलर चल रहा है 200 का, तो ये हो जाएंगे 42-45 लाख रुपए, ठीक है? 42 से ये 45। आप जमा करा दोगे। हाँ, I think I तो have ये to आपको say हो something. जाएगा,
हाँ, तो ये अमाउंट हो जाएगा 42 से 45 लाख रुपए। ओके। सही। और 40 to 45 लाख का अमाउंट हो जाएगा। और ये जो अमाउंट है ना 40 to 45 लाख का, हम्म। इस अमाउंट में एक छोटा सा अ, अब ये अमाउंट है, ये आपको हर मंथ कैनेडियन गवर्नमेंट वापस कर देगी, ये आपको रखेगी नहीं। $700 हर मंथ आपको सही। वापस करेगी। अब 1400 करेगी। अच्छा। ओके। तो आपको ये वापस आ ओके। जाएगा आपका। बट आप जमा कराओगे कैनेडियन गवर्नमेंट को, मेरे पास लिविंग एक्सपेंस है, वरना पहले लोग आके रोड पे रहते थे, इधर उधर रहते थे, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स ओ खराब माय हो गॉड। गए। क्योंकि लोग बोल देते थे कि सही। मेरे पास है और अल्टीमेटली उनके पास लिविंग एक्सपेंसेस नहीं होते थे। तो कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि एक हाँ। साल का एटलीस्ट कनाडा का लिविंग एक्सपेंस आपके पास होना चाहिए। तो एवरी मंथ वो आपको आप ओके। ही का पैसा वापस कर देगी $1400, तो वो रखेंगे नहीं। ये सब डिपॉजिट रखवा। सही ओके। सही सही सही। सो ये आप एक सेकंड किया, आई थिंक या मेरा श्योर, टेक योर टाइम। मेरा चार्जिंग, हाँ हाँ, आई थिंक इट्स चार्जिंग नाउ। सो या, तो हाँ। 40, ये अमाउंट हो गया 40 से 45 लाख का जीआईसी का। इसके अलावा आपको एक साल की फीस एडवांस में भरनी पड़ेगी। तो अगर आपके प्रोग्राम की टोटल फीस है, आई वुड से तकरीबन आपके टोटल फीस है, समझ लो $30,000, तो आपको पंद्रह हजार हम्म। डॉलर जो है भरने पड़ेंगे। और बाकी $15,000 आप यहाँ के अरेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ के देना। अच्छा। ओके, तो $15,000 तो सही। आपको फीस भरनी है। बाकी $20,000 आप ही के है, वो समझो आप अपने जमा करवा दो, वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो आप सेकेंड ईयर की फीस में दे। ऑलराइट। तो अल्टीमेटली आपको 35-40 हजार डॉलर चाहिए, जो 70 से 80 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, मास्टर्स के ओके। लिए। क्योंकि डॉलर बढ़ गया है, जब मैं सही। आया था तब कैनेडियन डॉलर वाज 90, अब वो 202 हो गया। हम्म। तो जाहिर है 90 से 202 अब हो ज्यादा जाएगा। एक्सपेंसिव हो गया है, हाँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। और अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, तो बैचलर्स तकरीबन 4-5 साल का होता है। तो बैचलर्स में जाहिर है हर महीने की फीस होगी, तो वो जरा ज्यादा महंगा होता है। तो अल्टीमेटली वो 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए की कहानी है। क्योंकि जाहिर है आप 4 साल पढ़ोगे, मास्टर्स में आप 2 साल पढ़ोगे। सो आई वुड ऑलवेज सही। रिकमेंड कि आप जो है मास्टर्स पे आए, क्योंकि पाकिस्तान में आप बैचलर्स में बहुत इंजॉय कर सकते हैं। वो 4-5 साल हाँ बिल्कुल लगता ऐसा है। ही है। तो आप वो एंजॉय नहीं करोगे, आपको यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी पड़ेगी। आपकी वो यूनिवर्सिटी लाइफ जो हमने एंजॉय की है ना, वो शायद आपको नहीं मिलेगी। तो मैं बिल्कुल वो हमेशा, मिस हो जाती है। हाँ, तो ऐसा ही आप है। सबसे पहले आप बड़े हो जाओगे 18-19 साल में। हम्म। तो दैट आई डोंट रिकमेंड टू पीपल, आई नेवर रिकमेंड टू पीपल। आई थिंक सो ये एक छोटा सा है। उसके अलावा ये हो सकता है कि लेट मी गो टू इंस्टाग्राम, शायद लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हो, तो वी कैन आंसर नाउ। हाँ हाँ श्योर प्लीज। Let me check if somebody has any questions. People are looking for any questions. You can also check Insta, देख लो अगर कोई questions आए हो। बहुत श्योर लोगों ने ज्वाइन श्योर। किया है वैसे, हाँ। Ultimately, we are very blessed. 40-50 people are almost watching us. Okay, so दैट विल let's बी talk. ग्रेट। Let's go again on the topic. Okay, so ये हो गया। इसके बाद यू अप्लाई। ठीक है, पहले आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है। यूनिवर्सिटी की फीस $100 होती है। हम्म। ठीक है, $100 ट्वेंटी हम्म। थाउजेंड आप यूनिवर्सिटी की फीस अप्लाई करते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको दे देती है एडमिशन। उसके बाद आप अप्लाई करते हो वीजा। ये होता है सबसे चैलेंजिंग स्टेप। इसमें आपको कैनेडियन सही। गवर्नमेंट को ये कन्विंस करना पड़ता है कि जिस दिन आपकी हम्म। स्टडी, उसके बाद आप कनाडा से वापस फौरन चले जाओगे। अगर आपने गलती से भी ये लिख दिया अच्छा। या आपने ये शो कर दिया कि भाई मैं तो कनाडा से वापस नहीं जाने चाहता, मैं तो लॉन्ग टर्म में पीआर लूंगा या कैनेडियन सिटीजन बनना चाहता हूँ, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ओके। कनाडा को, ओके, तो आपको कनाडा को हम्म। अश्योर करवाना है कि जिस दिन मेरी डिग्री खत्म होगी, उसके अगले घंटे मैं टिकट लेके वापस चला जाऊंगा। और मेरे पाकिस्तान में इतने स्ट्रॉन्ग टाइज है कि मैं सिर्फ पढ़ने आ रहा हूँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है रुकने की। अलबत्ता आपकी इंटेंशन हो, सही। आपको बताना नहीं है कैनेडियन गवर्नमेंट को। ओके, यहाँ लोग सबसे ठीक है। ज्यादा गलती करते हैं। ओके, बिकॉज दे, हम्म। कि भाई हम तो यहाँ पे पीआर लेने चाहते हैं, तो कैनेडियन गवर्नमेंट कहेगी तो भाई तो पीआर हम्म। अप्लाई करो, विजिटर, तुम स्टडी हम्म। वीजा क्यों अप्लाई करो। ठीक है, तो डोंट टेल हम्म। देम, शो देम कि आपके पास इतने फंड्स हैं, आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है। हम्म। आपको शो करना पड़ेगा कि भाई हम्म। फादर का बिजनेस है, मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ स्टडीज के लिए आ रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रूव। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन सही। वो स्टेज है जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होगी, एजेंट या जिसे भी कंसल्टेंट कहते हैं।
तो कनाडा में ना ये होता है कि एक होते कंसल्टेंट्स, ठीक है, एक होते जो हुँ, रैंडम कंसल्टेंट्स होते हैं जो सर्टिफाइड नहीं होते। बाकी कैनेडियन गवर्नमेंट की हुँ, वेबसाइट भी है जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने सर्टिफाइड एजेंट्स बनाए हुए होते हैं जिनके पास कैनेडियन गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन होती है। इनके पास अपना पोर्टल होता है जिसपे ये अप्लाई करते हैं सेपरेटली, एंड दे आर लीगली ऑथराइज टू टॉक ऑन योर बिहाफ। तो आप इनके थ्रू करेंगे, सही। चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं, बट वो जो लोग कहते हैं ना कि यार एजेंट हमारे पैसे लेके भाग गया, हमारे साथ हुँ, गलत हो गया, तो भाई वो जो मसला है वो आपका हल हो जाएगा। क्योंकि कैनेडियन जो है ना, इस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट ने खुद ही एजेंट्स को बनाया हुआ है, क्योंकि उनको पता है इतने लोग आते हैं उनके साथ फ्रॉड होता है। तो अल्टीमेटली वो जो बिल्कुल, agents होंगे ना, लाइसेंस्ड एजेंट्स, वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं बताएंगे। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ। ऑलवेज टेल यू द राइट पाथ। और जाहिर है उनका लाइसेंस नंबर भी कैनेडियन गवर्नमेंट के पास होता है। सो दे मतलब वो ये नहीं करेंगे कि पैसे लेके आपका अप्लाई नहीं करेंगे। आना ना आना किस्मत पे हुँ, है। हो सकता है वो भी अप्लाई करे ना, हुँ, लेकिन कम से कम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी में तो ये होता है ना हुँ, कि आपको फ्रॉड कर दिया। ये प्रॉपरली जेन्युइन, हुँ, इन्होंने लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया हुआ है। और इनसे ऊपर एक चीज होती है जिसे लॉयर कहते हैं, वो और एक्सपेंसिव होते हैं, जो इमिग्रेशन लॉयर्स। हुँ, तो या तो आप इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू करो, या लाइसेंस जो बंदा है ना एटलीस्ट उसके थ्रू करो। आप इनसे कह भी सकते हो कि भाई सही, मुझे अपनी लाइसेंस नंबर दो, और आप कैनेडियन इमिग्रेशन, आप कनाडा में जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उसका नाम रजिस्टर्ड होगा, उसका लाइसेंस नंबर रजिस्टर्ड होगा, उसकी पिक्चर रजिस्टर्ड होगी। यू कैन चेक, अगर सही, आपको दिखे तो ही आप उनसे करवाए, वरना आप ना करवाए। ठीक है, क्योंकि सही, सही। एजेंट बहुत सारे हुँ, एजेंट्स भी मैं कुछ जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, जो वाकई काम करते हैं। बट अल्टीमेटली यार एक बंदा जो सर्टिफाइड नहीं है, आप उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो? जो कैनेडियन गवर्नमेंट बिल्कुल किसी ऐसा ही है, नहीं है कोई काम करने के लिए। सो यू शुड ऑलवेज गो थ्रू दैट पाथ। दिस इज वन सही। दैट यू कैन ऑलवेज गो। और फिर यहाँ वो आपका, यही जो मैंने बातें बताई ना कि यार मैं कनाडा से फॉरेन चला जाऊंगा, उसको वो अच्छी तरीके से लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैनेडियन रूल्स एंड रेगुलेशन आपके प्रोग्राम। ओके, ओके, सही। इसमें आपकी हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि एडमिशन तक तो आप कर सकते हो, एडमिशन लेटर दे हुँ, यूनिवर्सिटी, लेकिन असल है कि वीजा निकलवाना कैनेडियन गवर्नमेंट से वो इंपॉर्टेंट है। इसमें एजेंट आपकी हुँ, हेल्प करता है, ठीक है, वीजा अप्लाई करवाने में। सही। एंड दिस इज वेयर यू शुड सीक एन हेल्प प्रोफेशनल की। खुद भी कर लेते हैं लोग, बट जाहिर है यू नीड टू हैव लॉट ऑफ गुड नॉलेज एंड हुँ, स्टिल एजेंट। और भाई प्रोसेस ना 1.5-2 साल का है, तो आज स्टार्ट करोगे तो 1.5-2 साल बाद होगा, तो सब्र रखना है। ठीक है, ओके। यू हैव पेशेंट इनफ, ऐसा नहीं होगा कि हो जाएगा। मल्टीपल जगहों से जो भी बंदा यहाँ आया होता है उसने मल्टीपल जगहों से रिजेक्शन ली होती है, एक दो कंट्रीज ने उसे रिजेक्ट किया होता है। अल्टीमेटली उसका कोई एक अल्लाह ने रास्ता खोला होता है, एंड ही कम्स हियर। ओके, ऐसे ही है बिल्कुल, हाँ, so you have बिल्कुल to be सही। patient and you have to trust the process and don't try to cheat ऑलराइट। the system। मैंने हमेशा लोगों को हुँ, देखा सिस्टम में लूपहोल्स ढूंढते, और ना फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी बोलिए मुझे 6.5 आइल्स चाहिए, उनके 6 बैंड हुँ, आएंगे में, आइल्स में, एंड वो अप्लाई कर देंगे, कहेंगे अल्लाह मालिक है। भाई अल्लाह मालिक है, बट सिस्टम भी तो है। वो बोल रहे हैं मुझे 6 एग्ज़ैक्टली। चाहिए, तुम 6 पे क्यों अप्लाई कर रहे हो? मत करो ना। तुम हुँ, गलत कर रहे हो और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अल्लाह मौजिजा करवा देगा। ऐसा नहीं होता। वो बोल रहे हैं मुझे इतने चाहिए, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो एटलीस्ट मीट करो ना। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू पीपल। इसके बाद ये एक तरीका है स्टूडेंट वीजा पे आने का। सही। इसके अलावा इसके अलावा अगर कोई लोग बड़े हैं जिनको पढ़ना नहीं है, ठीक है, जैसे एक है, अब मैं बात करता हूँ पीएचडीज वालों की। पीएचडी वालों में ये होता है कि इनको फंडेड ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, मास्टर्स में भी ओके, होते हैं कुछ रिसर्च बेस्ड फंडेड, रिसर्च बेस्ड मास्टर्स होता है। जैसे फूड साइंसेज में होता है रिसर्च बेस्ड मास्टर, इस तरह इंजीनियरिंग डोमेन्स में होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, या इंजीनियरिंग की मटेरियल साइंसेज की फील्ड्स हो गई। यहाँ पे रिसर्च बेस्ड मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं, पीएचडी में ज्यादा होता है। इसमें क्या करता है प्रोफेसर, आपको बोलता है कि आपकी तमाम फीस मैं दूंगा। ओके, अच्छा, और आपको सही। मंथली एज अ जॉब मिलती है रिसर्च असिस्टेंट की, जिसे आरए कहते हैं। और यहाँ पे आपको $15 to $2,000 पर मंथ आपको रिसर्च ग्रांट मिलता है हर महीने। सो ऑलराइट, जॉब, सही। सो फर्स्ट डे से आप कनाडा में एज अ जॉब पे आते हो, आप मास्टर्स के कोर्सेज पढ़ते हो साथ में, उसकी फीस आपका प्रोफेसर देता है, और उसके साथ आप उसके साथ जो है 40 आवर्स काम करते हो, उसमें आप उसके लिए रिसर्च करते हो, जो आपका एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। एंड अल्टीमेटली आप एक रिसर्च बेस्ड मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम में जाते हो, आप रिसर्चर बन जाते हो।
सो ये एक ओके। प्रोग्राम है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, उसे लगता है उसके पास फंड्स नहीं है, सो ही शुड गो फॉर अ रिसर्च बेस्ड मास्टर्स। इसकी बेसिस आप ऐसे बना सकते हो कि जब भी आप यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर्स में होते हो ना, तो यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में एक बहुत जबरदस्त काम होता है कि आपको रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट आप करते हो, तो उसमें आप कोई ऐसे हम्म। प्रोजेक्ट पे रिसर्च करो जिसमें स्कोप ज्यादा हो। और इसको देखने का तरीका पता है क्या है? गूगल स्कॉलर नाम की एक वेबसाइट है, वहां आप जाओ, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां वहां आप अपना टॉपिक लिखो, तो वहां पे जिस मुल्क को आप टारगेट कर रहे हो ना, उसके प्रोफेसर आ जाएंगे जो उन पे काम कर रहे होंगे। तो आपको पता है यार, इन टॉपिक्स पे ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम्म। तुमने देखा कि यार इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ये सब लोग इसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, अगर इन फ्यूचर में इन्हें टारगेट करूं, तो इनमें से शायद कोई यूनिवर्सिटी हम्म। ना मुझे ऐसा रिसर्च हम्म। असिस्टेंट रख ले, तो उसी पे अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करो, FIP जिसे कहते हैं। सो यू हैव अ ग्राउंड, हम्म। यार देखो मैं तो ऑलरेडी रिसर्च करके आ रहा हूँ, मेरा तो एरिया ऑफ फोकस ही यही है, क्योंकि राइट। करंट तो है ही FIP। तो FIP या फाइनल ईयर हम्म। रिसर्च प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, और डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कराओ, एंड देन यू शुड अप्लाई गूगल स्कॉलर की ओके। तरह। एंड यू शुड से कि यार देखो मैं रिसर्चर हूँ, एंड GMAT GRE आपने दे दिया, आइल्स आपने दे दिया, एंड यू अप्लाई। तो इसमें आपको फीस नहीं लगेगी, फर्स्ट डे से आप कनाडा में या US में इनकम पे आओगे। US में अपॉर्चुनिटीज राइट। जरा ज्यादा है इस प्रोसेस की ना, हम्म। क्योंकि US में जाहिर है रिसर्च ग्रांट ज्यादा है, बड़ी कंट्री है, वहां पे बहुत यूनिवर्सिटीज हम्म। ऑफर करती है। और इंजीनियर्स के लिए तो ड्रीम है ये, इंजीनियर्स इस पाथवे को ले, हम्म। पैसे दे के मत पढ़ो, PhD कर लो 4 साल। क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो ना, अगर जॉब पढ़ने के हाँ, पैसे मिल बिल्कुल रहे हैं तो ऐसे ही है। रिसर्च करने की जॉब कर लो, फर्स्ट डे से आप कमा रिसर्च तो कर रहे हो, लो। फीस भी नहीं लग रही, यू आर वेल सेटल्ड। एंड अल्टीमेटली फिर आप ग्रीन कार्ड या जो भी आपका प्रोसेस है आप उसमें, अब जब ये जब हो जाता है, तो देन यू गेट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, 1 2 या 3 साल का डिपेंडिंग ऑन योर स्टडीज। उसमें आपको पॉइंट्स जमा करने होते हैं, वो पॉइंट्स आपके हो जाते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर देते हो, यू गेट परमानेंट रेजिडेंसी। एंड वंस यू गेट परमानेंट रेजिडेंसी, आफ्टर 3 years ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी यू गेट कैनेडियन सिटीजनशिप। सेम एज यूएस में आप ओके। ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हो, और उसके आई थिंक 3 4 साल बाद ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हो US में आप, एंड 3 4 साल बाद आप चले जाते हो। तो ये है। हम्म। PR पे खैर मैं एक नेक्स्ट शो करूंगा, बिकॉज वी हैव स्पोकन अलॉट, सो PR के क्या मेथड्स है उस पे मैं और असमा एक अलग शो करेंगे। हम्म। बट इंशाल्लाह। अभी अभी अगर किसी के पास कोई सवालात है ना इंस्टाग्राम पे, सो वी कैन टेक देम। अगर किसी को है, या सो वी श्योर। कैन डायरेक्टली आंसर। एंड आई थिंक असमा शुड टेक ओवर। असमा, व्हाट्स योर टेक? आप बताइए, पाकिस्तान में आप लोगों से बात कर रही है, व्हाट्स देयर माइंडसेट, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट इट। सो प्लीज डू लेट मी नो कि लोग आजकल क्या सोच रहे हैं। यार, to be honest, what I have, I have explored till you're in this age. ज्यादातर हमारे पाकिस्तानियों का फोकस ये होता है बाकी के शॉर्टकट। ठीक है। हमारी जो एक समझ लें एक डाउनफॉल है उसका कहीं ना कहीं ये चीज इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है कि आज का जो यंगस्टर है वो शॉर्टकट की तरफ बहुत भागता है। अभी जैसे आपने एक बात कही कि पेशेंस होना चाहिए, आपको रिजेक्शन हो जाती हैं, आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी होती है ड्यूरिंग ऑल दैट टाइम। द पीपल ऑफ पाकिस्तानी आर वेरी रिलक्टेंट इन दिस स्पेस। और कोशिश उनकी ये होती है कि जल्द से जल्द हम बस क्विकली यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जो रिसेशन है या जो मुल्क के हालात हैं, शायद उनकी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी इसमें मिनिमाइज हो रही होती। बट अपार्ट ऑफ दैट, देयर आर नंबर ऑफ पीपल एज वेल जिनका करेज लेवल बहुत हाई है एंड दे आर लुकिंग फॉर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर। और उसके लिए इतनी मेहनत भी करनी पड़ी है, बट अगेन पाकिस्तान के अंदर जो एक एक्सपोजर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो इस वक्त बहुत कम है। यूनिवर्सिटी से बच्चे ग्रेजुएट आपको ज्यादा नजर आएंगे और मार्केट अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत कम नजर आएंगी, जिसकी वजह से माइंडसेट लोगों का दिन ब दिन यहाँ से निकलने का ज्यादा बढ़ रहा है। तभी मैंने ये सेशन मार्केट के साथ कंडक्ट किया, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली गेट इन्फ्लुएंस थ्रू द एजेंट्स, और एजेंट्स इतना जबरदस्त तरीके से पागल बना रहे होते हैं पैसे लेकर, और सही से आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही होती। तो दैट्स व्हाई मैंने बाकी से रिक्वेस्ट करी कि वो हमें कनाडा से ज्वाइन करें और अपनी थोड़ी सी चंक ऑफ नॉलेज हमारे साथ शेयर करें, ताकि वो लोग जो यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, दे गाइस गेट द इंफॉर्मेशन। अच्छा, बाकी मेरा एक सवाल है। आपने बात करी PhD की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में एक बड़ा कॉन्सेप्ट इस वक्त चल रहा है कि आप जब मास्टर्स कर लेते हैं, अगर आपकी 18 ईयर्स की क्वालिफिकेशन हो जाती है, तो यू गेट द एलिजिबिलिटी ऑफ एमफिल इक्वेलेंसी, राइट, जिसके बाद आप PhD में डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। अगर फॉर सपोज यहाँ पे कोई एमफिल इक्वेलेंसी हासिल करता है और कनाडा आता है, तो उसे डायरेक्ट PhD में एडमिशन मिल सकता है?
हाँ, अगर आप मास्टर्स करके आ रहे हो ना, इवन यूएस में आप बैचलर्स के बाद भी डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो, आपको पता है? ओह, दैट्स वंडरफुल। हाँ, मैं कह रहा हूँ यूएस में आप बैचलर्स के बाद भी डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो, ठीक है? दैट्स वंडरफुल, ओके, दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा, ये बात तो हाँ, कि बिल्कुल भी आपका नोटिस चार किया साल नहीं के थी कि इस तरह से होता मास्टर्स जो होता है यूएस में इतना ज्यादा है नहीं। तो आप एमफिल तो है। बिल्कुल ओके। मत करो, ठीक है? मास्टर्स के बाद एमफिल तो बिल्कुल मत करो। अगर आपने बैचलर्स किया और मास्टर्स कर लिया है, तो भी मास्टर्स के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी में कनाडा में आ सकते हो। और यूएस में तो आप बैचलर्स के बाद भी आ सकते हो, तो इतना ज्यादा बीच में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट जिस तरह मैंने बताया सही। कि अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अपनी बेसिस बनाओ, ट्राई टू पब्लिश 1 और 2 पेपर्स, मतलब कॉन्फ्रेंस पेपर ओके। ही हो आपके। कॉन्फ्रेंसेस सही। बहुत हो रही होती है पाकिस्तान में, इफ यू गो टू देम एंड यू विल बहुत, आस्क यार हाँ। मुझे रिसर्च पब्लिश करनी है, सो जाहिर है उनके पास भी डेफिनेटली। लिमिटेड लोग होते हैं, तो दे विल अलाउ यू। आपके प्रोफेसर ही आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि जाहिर है आप खुद तो रिसर्च कर नहीं सकते हो, यू नीड अ पीएचडी प्रोफेसर। तो पीएचडी प्रोफेसर को अपने हम्म। नाम ग्रांट मिल रहा होगा, एक रिसर्च मिल रही होगी, एंड ही विल गेट ए स्टूडेंट हु विल वर्क फॉर हिम। सो आपका भी फायदा, उसका भी ओके। फायदा। सो यू कैन हम्म। योर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। और जो अच्छे प्रोफेसर्स हो ना, जिन्होंने बाहर से पढ़ा हो, जिनका रिसर्च प्रोफाइल अच्छा हो, गूगल स्कॉलर पे देख लेना। सो सभी के पास होता है गूगल स्कॉलर। सो अल्टीमेटली यू हम्म। कैन नो कि यार कौन सा प्रोफेसर कितना अच्छा काम कर रहा है, एंड ट्राई टू गेट इन टच विद देम, आपकी यूनिवर्सिटी के। ओके। तो ओके। उनके साथ काम करो और उनकी हेल्प लो, एंड अपना पोर्टफोलियो बनाओ। तो आप जा सकते हो यूएस में, तो आप बैचलर्स के बाद जा सकते हो, और कनाडा में मास्टर्स के बाद आप जा सकते हो सही, डायरेक्ट। दैट्स अमेजिंग। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट है कि पीएचडी के बारे में मैंने सुना तो था, एक अपने वन ऑफ माय टीचर टोल्ड मी अबाउट दैट कि पीएचडी को एक सैलरी प्रॉपर दी जाती है, तो बाकी से मैंने सोचा कंफर्म कर लूं। अच्छा, बाकी एक और सेशन को एंड करने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूंगी। बहुत से लोग यहाँ से जब जाते हैं उनको जॉब फाइंड आउट करने में बहुत मुश्किलात आती होंगी, क्या ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा? हाँ, देखिए मैं आया हूँ 5 साल पहले। तब कनाडा सही। बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड इज वेरी डिफरेंट, ठीक है? ओके। कनाडा के रिलेटेड वाइब्स भी चल रही है, न्यूज भी चल रही है कि जॉब एम्प्लॉयमेंट, और जाहिर सी बात है इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपनी पीक पे है, दैट इज 7%। दैट्स टू मच, ठीक है? अल्टीमेटली अगर आपको इनिशियली सरवाइव करना है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना पाकिस्तानी जो लाइसेंस है वो बनवा के लाए। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी ओके। बनता है। तो आप अगर पाकिस्तान इंडिया सही। से आ रहे हो, तो आप अपना वो लाइसेंस बनवा के आए। ये लाइसेंस जो है ना, आपको अल्टीमेटली बहुत अच्छी हेल्प कर देगा, इन अ सही। सेंस कि इस लाइसेंस से आप फर्स्ट डे आके जो है ना 2-3 हजार $4,000 की आप गाड़ी ले ले, एंड यू कैन डू उबर और फूड डिलीवरी और समथिंग। सो आप समथिंग आप अर्न कर रहे होंगे, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मनी, आपकी पाकिस्तान की सेविंग्स एग्जॉस्ट नहीं होगी। सो दिस इज वन थिंग यू ओके। कैन इनिशियली। सेकेंडली, आपको हुँ। थोड़ी सी यहाँ के फॉर्मेट पे बनानी होगी, एंड देन कुछ वेबसाइट्स है, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे आप अप्लाई करो। उसके अलावा यहाँ पे ना एजेंसीज होती है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, आप उनके पास जाओ तो आप जाके और जॉब ले सकते हो उनसे। वो आपको ओके। फैक्ट्रीज वगैरह में भेजते हैं, ऑल्दो इट्स चैलेंजिंग, बट आप ये कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई स्किल सीख सकते हो, जैसे यू नो हेयर कटिंग, यू नो हुँ। ये जो आपका प्लांटिंग द ट्रीज जो होता है, माली वाला जो काम होता है, इफ यू नो दैट, हुँ, हुँ। आप पेंट कर सकते हो वॉल को, या आप इलेक्ट्रिशियन हो, ओके। या आप कारपेंटर हो, इस तरह का कोई स्किल है, तो यू कैन अर्न अ लॉट, क्योंकि स्किल बेस से बहुत पैसे होते हैं। सो यू कैन मेक मनी, ठीक है? ये हो सकता है। बाकी आप फ्रीलांसिंग में अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, यू कैन डू दैट, ठीक है? तो ये कुछ ओके। तरीके हैं जहाँ से आप इनिशियली जमा कर सकते हो, एंड व्हेन यू कम इनटू द सिस्टम देन यू ट्राई टू अप्लाई। अल्टीमेटली 1 हफ्ते में आपको जॉब नहीं मिलेगी, यू नीड टू ओके। वर्क हार्ड, यू नीड टू सरवाइव। तो ये गाड़ी का लाइसेंस लेके आ जाना, आके उसको कन्वर्ट करा लेना। इवन अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो, तो कनाडा का जो एक प्रोविंस है क्यूबेक, वहां पे तो आप पाकिस्तानी लाइसेंस पे स्टूडेंट अपनी होम कंट्री के लाइसेंस पे चला सकता है, तो यू कैन ड्राइव एंड यू कैन अर्न सम मनी ओ एटलीस्ट टू फॉर योर हाँ। सर्वाइवल। आप आप साइकिल और पैदल भी फूड डिलीवरी कर सकते हो यहाँ पे, बैग लटका के, ओके? अच्छा। यहाँ पे वॉकर और साइकिल पे भी फूड डिलीवरी होती है, तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। सही, 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 दैट्स सो ये वंडरफुल, कुछ दैट्स तरीके अगर आप इनिशियली यूज करें, तो यू कैन मेक सम मनी, एंड देन जाहिर है आप कांटेक्ट बनाओगे, कोलैबोरेट करोगे, लोगों से बात करोगे, अल्टीमेटली बिल्कुल समथिंग। ऐसा ही है, हाँ। सही, ठीक है।
बाकी आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और हम इसको कंटिन्यू करते हैं फिर किसी अच्छे से सेशन के साथ। टॉपिक हमारा इसी से रिलेट करेंगे कि लोगों का जो एक माइंडसेट है रिगार्डिंग अब्रॉड और हम इस पे कुछ और क्वेश्चंस भी केटर करेंगे। वेल थैंक यू सो मच बाकिर टू ज्वाइन अस और आई थिंक आपने बहुत ज़बरदस्त नॉलेज गेन करी है। मेरी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पर्सनली अभी भी हैं इन फ्यूचर बट आई डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू इन द नेक्स्ट कमिंग सेशन। बट अभी बहुत सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली है जो मुझे नहीं पता थी। एंड अगेन मैं ये कहूंगी कि जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं टू बी ऑनेस्ट गाइस देखो किसी के भी काम आ सकते हो। बाकी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको जरूरत नहीं थी शेयर करने की बट ही एक्चुअली डिड दिस टू हेल्प अस टू सर्व अस। बहुत से पाकिस्तानी है एजेंट्स के हाथों पागल बन जाते हैं नहीं समझ में आता डायरेक्शन सही नहीं मिल रही होती। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इथिकली कि अगर हम एक दूसरे के काम आ सके और सपोर्ट कर सके so that will be a kind of good gesture, I guess. So thank you so much, Bakir, to join me. And it's wonderful to have you from Toronto, Canada. और मैं Okay. आपको ये भी बताती चलूँ वाकिर जो है वो एक बहुत जबरदस्त डिबेटर था एक यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में। आई मेट हिम ओवर देयर और उस वक्त से इस बंदे के अंदर एक पैशन था एक कॉन्फिडेंस था और माशाल्लाह माशाल्लाह ही जस्ट ग्रो Thank you. इन अ फ्यूचर और बहुत आगे जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑफ लक बाकिर फॉर फ्यूचर एज वेल। या इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में हम लोग माइंडसेट, फिर हम पीआर पाथवेज रहते हैं कनाडा में क्या क्या हो सकते हैं, अभी क्या अपॉर्चुनिटीज है, उस पे भी हम बात करेंगे। सो आई वुड ग्लैड टू कनेक्ट विद अस्मा. Asma was a very good debater. She was in airport campus. We just met through, हाँ I think we जी। represented ICRA in one of the competitions and few यस competitions. वी। And that's where we met actually. And luckily later on I went into one of the pastry course, so I met her sister as well. So luckily I met both of them, and they both are great human beings and great friend of थैंक mine. Thank यू। you for connecting, and inshallah, we will connect again. Thank you very much, Asma. Have a good day. Okay, thank you. I am Good touching day. the Love session. you. Okay, take care. Bye. All right, all right. Bye, bye, bye. Bye.